एक यंग बॉय है जो थेरेपिस्ट रूम में जाता है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, जो अपनी लाइफ से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुका है क्योंकि वो बहुत सालों से डिप्रेशन का शिकार है और बहुत सारी मेडिकेशन भी यूज़ कर चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद वो डिप्रेशन में स्टक है। जब थेरेपिस्ट बॉय से खरीद दरियाफ्त करते हैं और बॉय नाउमीदी का इजहार करते हुए कहता है, मैं मेडिकेशन से पहले भी बहुत सारी थेरेपीज यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई अफाका नहीं हो रहा। और डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको अपना चश्मा बदलने की ज़रूरत है, यानी आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। क्या आप भी लाइफ में स्टक हैं और थक चुके हैं ज़िंदगी को एक ही रुख से देखकर? क्या आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके एक मुतमिन लाइफ जीना चाहते हैं? और थेरेपिस्ट कौन सी टिप्स और ट्रिक के साथ नाउम्मीद बॉय की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और देखिए इसी वीडियो में। थेरेपिस्ट बॉय को 4 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्ट है उसका नाम है द पावर ऑफ परसेप्शन, यानी आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। और थेरेपिस्ट कहते हैं हमारी परसेप्शन ही हमारी रियलिटी को शेप देती है, और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज अपने माइंड में सेव कर चुके हैं, उनके बेस पर हम दुनिया को देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एक्ट करते हैं। और 2010 में रिचर्ड वाइजमैन ने एक रिसर्च की थी जिसका खुलासा भी यही है। और थेरेपिस्ट टिप नंबर 1 बताते हुए कहते हैं कि अपनी परसेप्शन को जांचना और इसे क्वेश्चन करना, ये फर्स्ट स्टेप है अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। और थेरेपिस्ट टिप नंबर 2 बताते हुए कहते हैं कि दुनिया का बोर्ड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, यानी हम जिस बेस पर दुनिया को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी करना कि ये कितनी ऑथेंटिक है, और ये इंक्वायरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की राह को हमवार कर देगी। और थेरेपिस्ट टिप नंबर 3 बताते हुए कहते हैं कि हर दिन वक्त निकाल कर अपने थॉट को ऑब्जर्व करें। ये प्रैक्टिस आपको अपने थॉट के पैटर्न से आगाह करेगी। सेल्फ टॉक एंड फॉरगिवनेस सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। सेल्फ टॉक को बेहतर करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ टॉक होती क्या है। थेरेपिस्ट कहते हैं कि आपका माइंड पास्ट एंड फ्यूचर की इंफॉर्मेशन की बेस पर जो प्रिडिक्ट कर रहा है उसे मान लेना और उसके साथ ही चलते रहना सेल्फ टॉक है। सुबह से रात तक हमारा माइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट क्रिएट करता रहता है। इन थॉट के साथ हमारे इमोशन भी ट्रिगर होते हैं जो हमें अच्छा और बुरा फील करवाते हैं। 2022 में डॉक्टर क्रिश्चियन नेफ ने एक रिसर्च की जिसमें ये प्रूव किया गया कि सेल्फ टॉक डिप्रेशन में मददगार साबित होती है। सेल्फ टॉक को फिल्टर करने के लिए थेरेपिस्ट टिप नंबर 1 बताते हुए कहते हैं अपने थॉट को ऑब्जर्व करें। आए रॉन्ग थॉट तो नहीं जो बुरे इमोशन ट्रिगर कर रहा है, अगर तो कर रहा है तो उसे फ़ौरन से इग्नोर करें और एक पूरा उम्मीद थॉट क्रिएट करें। एक ग्राफिक टिप है मेरी तरफ से, माइंड चार्टिंग की सूरत में अपने माइंड से क्वेश्चन पूछ लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आपका माइंड एकदम से खामोश हो जाएगा और थॉट क्रिएट करना ख़त्म कर देगा। बट ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। और थेरेपिस्ट मजीद सेकंड टिप बताते हुए कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मुंह के ऊपर हम किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाम हो जाते हैं और उसे बाद में सोच कर हल्कान होते रहते हैं और अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उसके मुंह पर ऐसा जवाब देना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। सेल्फ टॉक के इस लूप को तोड़ने के लिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को साइड पर रखें और अपने ज़हनी सुकून के बारे में सोचें और उसे माफ़ कर दें। और ये दलील काफ़ी है कि किसी को अपने ज़हनी सुकून के लिए माफ़ कर देना चाहिए। थेरेपिस्ट थर्ड एंड फोर्थ एस्पेक्ट आते हुए कहते हैं कि ये टोटली प्रैक्टिकल फेज़ है इस ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसका नाम है फोकस ऑन योर गोल्स, जिसमें हम गोल सेट करते हैं और जो हमें एक डायरेक्शन देते हैं जिससे हमारा फोकस इंक्रीज़ होता है, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी लेवल हमारा इंक्रीज़ होता है और ख़ास तौर पर एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल भी डिक्रीज़ होता है। 1990 में एडवन एंड कैरी ने एक रिसर्च की जिसमें प्रूव किया गया कि गोल सेटिंग डिप्रेशन को कम करने में मददगार साबित होती है। डिप्रेशन की एक वजह अपने गोल्स में नाकामी भी होती है, इसलिए अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए गोल सेट करें और इनको एक पेपर पर नोट करें। अपनी आसानी के लिए इनको स्मॉल स्टेप में डिवाइड कर लें। टिप नंबर 4, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक क्रिएटिव प्लान बनाएं और अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहें। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, जिससे आप बिजी रहेंगे और ये हेल्प करेगा आपको लाइफ में कामयाब होने के लिए। एस्पेक्ट नंबर 4 है रिफ्रेम योर सर्कल। थेरेपिस्ट कहते हैं कि अगेन ये एक प्रैक्टिकल फेज़ है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन आपके लिए नुकसानदेह है और कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है। कहीं वो आपके दोस्त तो नहीं, या जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ कोई एम्प्लॉय तो नहीं जो आपके लिए नुकसान का बायस बन रहा है। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सब्र रखना चाहिए कि जो लोग टॉक्सिक हैं उनको अपने सर्कल से निकाल दें। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि सोशल सर्कल में जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे आपकी उम्मीद छीन लेते हैं, उनको खुदा हाफिज़ कहने में ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए और ना ही डरना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। 2023 में डॉक्टर जुलियाना ने एक रिसर्च की जिसमें बताया गया
कि सोशल सर्कल को रिफ्रेम करने से आपके माइंड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मज़ीद थेरेपिस्ट कहते हैं कि अपना वक्त उन्हीं को दें जो आपको सपोर्ट करते हैं और मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं, और यही लोग आपका वक्त डिज़र्व करते हैं। जब आप पॉजिटिव और सपोर्ट करने वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी मेंटली एंड इमोशनली हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और जब आपका सर्कल बामकसद और मजबूत होता है तो आपकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, साथ में नए मौके भी मिलते हैं कामयाब होने के लिए। थीम के बिना हर रिसर्च और स्क्रिप्ट अधूरा होता है। आज की वीडियो का थीम यह है कि हम लोग इन 4 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इग्नोर करते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं और बुरी तरह इसमें स्टक हो जाते हैं। 100 बात की एक बात यह है कि डिप्रेशन की परसेंटेज बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग सिर्फ फाइनेंशियली कामयाबी पर ध्यान देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। स्टे हेल्दी, पीस।